हेलो स्टूडेंट्स। बच्चा आज हम बात करेंगे कार्बीन्स के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्डिनरी रिएक्शन का ये आपका टॉपिक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट के आपको टॉपिक करवाए थे, लाइक कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल। तो आपका ये रिएक्शन इंटरमीडिएट ही है। आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट किसे बोलते हैं? जो रिएक्शन को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कार्बीन्स के बारे में, क्या होते हैं। देखो क्या होता है बच्चा, कार्बीन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए CH2, ठीक है, ठीक है, ये होता है मिथाइलिन, इसको ये कार्बीन है आपका। और एक होता है CCl2, ठीक है, दिस इज योर डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन बोलते हैं बच्चा। इस कार्बीन को बच्चा न्यूट्रल बाइवेलेंट स्पीसीज कहा जाता है। ध्यान देना, न्यूट्रल बाइवेलेंट स्पीसीज। क्यों कहा जाता है बच्चा न्यूट्रल बाइवेलेंट स्पीसीज? क्योंकि ये बहुत ही आपका हाई रिएक्टिव होता है। दिस इज वेरी हाई रिएक्टिव। ये जो कार्बीन होते हैं कैसे होते हैं? आपके हाई रिएक्टिव होते हैं। और हाई रिएक्टिव होने की वजह से बच्चा कैसे होंगे बच्चा? ये आपके अनस्टेबल होंगे। कैसे होंगे? ये अनस्टेबल होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो रिएक्टिव होता है वो अनस्टेबल होता है। अब आगे बात करते हैं, जो आपका कार्बीन होता है, इनमें क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है इनका। क्या होता है बच्चा? इनकम्प्लीट ऑक्टेट इनका होता है। तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इनका क्या होगा बच्चा? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होगी। तो कार्बन की क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सो इनको कार्बीन को क्या करते हैं बच्चे? ये बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो यानी कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो उसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे बच्चा? ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? एज ए इलेक्ट्रोफाइल ये बिहेव करते हैं। बिहेव एज ए, ठीक है, बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये वर्क करते हैं। ठीक है बच्चा, ये तो था जर्नल आपका। नाउ ये मैंने बताया आपको जर्नल, इसके बारे में कार्बन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब देखो बच्चा इसके टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके टाइप। देखो इसके टाइप होते हैं 2। ठीक है, एक होता है आपका सिंगलेट कार्बीन। ठीक है, एक होता है बच्चा आपका सिंगलेट कार्बीन। ठीक है, इसके 2 टाइप हैं। और दूसरा होता है बच्चा आपका ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन, दिस इज योर ट्रिपलेट कार्बीन। ये आपके 2 टाइप हैं, एक तो सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। देखो बच्चा, कार्बीन के 2 टाइप मैंने बताया, इसको 2 टाइप में डिवाइड करा है। एक है सिंगलेट कार्बीन, दिस इज योर सिंगलेट कार्बीन, एंड दिस इज योर ट्रिपलेट कार्बीन। अब देखो बच्चा, सिंगलेट कार्बीन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ये सिंगलेट कार्बीन क्या होता है? देखो बच्चा, अब देखो इसमें सिंगलेट कार्बीन जो होता है, जो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चा, सिंगलेट कार्बीन की, इसकी होती है बच्चा sp2। इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी बच्चा? sp2 होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आपने एक रिएक्शन इंटरमीडिएट मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया है, उसको देख लेना। ठीक है, वो रिएक्शन जो इंटरमीडिएट है वो उसका नाम है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, जो कार्बोकैटायन है उसमें भी जो हाइब्रिडेशन होती है वो कितनी कैसी होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, लाइक कार्बोकैटायन जो सिंगलेट कार्बीन है उनकी भी हाइब्रिडेशन कैसी है बच्चा? sp2 है। ठीक है, इसलिए इसको अब देखो, अब हम बात करेंगे कि इसको सिंगलेट कार्बीन क्यों बोला जाता है। क्यों? एक तो ट्रिपलेट कार्बीन इसको नाम दिया है और दूसरा है सिंगलेट कार्बीन। तो इनको ऐसे क्यों कहा जाता है, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन? अब देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ सिंगलेट कार्बीन का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगलेट कार्बीन। ये हो गया, मैंने यहाँ पे एक ऑर्बिटल बनाया, एक इसके नीचे बनाया, और एक हो गया आपका ये। ठीक है, अब देखो बच्चे, यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे बनाया है नीचे ही वाला। ठीक है, अब देखो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है, ये वाले 2 सिग्मा बॉन्ड है। ध्यान देना, एक तो ये सिग्मा बॉन्ड और एक आपका ये सिग्मा बॉन्ड है। जो ये सिग्मा बॉन्ड है वो किसके साथ अटैच होते हैं? वो बच्चा कोई भी आपका मोनोवैलेंट एटम, कोई भी आपका मोनोवैलेंट एटम के साथ अटैच होंगे। ठीक है, कोई भी मोनोवैलेंट लगा होगा उसके साथ ये अटैच होंगे बच्चा। जो 2 मैंने अभी सिग्मा बॉन्ड आपको ये दिखाई है ना, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा कार्बन का और एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, ये किसी भी आपके R ग्रुप के साथ और मोनोवैलेंट एटम के साथ अटैच होंगे। ठीक है, ये तो था इनका सिग्मा बॉन्ड का फंडा। अब देखो जो ये ऑर्बिटल है, अब ये जो ऑर्बिटल ऊपर वाला, ये ऑर्बिटल है जो मैंने यहाँ पे एरो लगाया है, ये जो वाला है, ये जो ऑर्बिटल है इसको बोलते हैं बच्चा अनहाइब्रिड। अनहाइब्रिड इसको क्या बोलते हैं बच्चा? अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, इसको लिख लो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। ठीक है, इसको बोलते हैं ये। अब देखो आप बच्चे, ये जो है
ठीक है बच्चा, ये मैंने यहाँ पे इसको अलग स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, अलग बना दिया है सिंगलेट कार्बिन, ताकि आपको विजिबल हो जाए। तो सिंगलेट कार्बिन मैंने आपको बताया था, इसमें आपका एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होता है। ये पी ऑर्बिटल है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं जो किसी भी मोनोवैलेंट एटम के साथ अटैच होते हैं। अब देखो बच्चा, मैंने आपको अभी पहले बताया था कि इसको सिंगलेट कार्बिन क्यों बोला जाता है, ट्रिपलेट को ट्रिपलेट कार्बिन क्यों बोला जाता है और सिंगलेट को सिंगलेट कार्बिन क्यों बोला जाता है बच्चा। देखो इसलिए बोला जाता है बच्चा, जो इसमें जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं बच्चा, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, पेयर में। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और उनकी जो स्पिन होती है वो एंटी पैरेलल होती है, लाइक दिस। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, सिंगलेट कार्बिन। एक बार और ध्यान से सुनो, इनके जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और उनकी जो स्पिन होती है वो एंटी स्पिन होती है, एंटी पैरेलल होती है, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे होती है, एंटी पैरेलल होती है, और ये एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सिंगलेट कार्बिन कहा जाता है बच्चा। ठीक है बच्चा, समझ में आया। अब मैं बात करती हूँ आपका, ये हो गया आपका बच्चा सिंगलेट कार्बिन समझ में आया। ये कार्बिन होते हैं, दीज कार्बिन हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो डाइपोल मोमेंट एंड आर डायमैग्नेटिक ऑन नेचर। ध्यान से ये भी देख लो एक बार, इनके पास क्या होता है कि इनके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास नहीं होते हैं। अभी मैंने क्या बताया था आपको, पेयर में होते हैं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो डाइपोल मूवमेंट, ऑब्वियसली बात है डाइपोल मूवमेंट भी नहीं होगा, नो डाइपोल मूवमेंट इनका नहीं होता, डाइपोल मूवमेंट एंड, और ये कैसे होंगे बच्चा, डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, डायमैग्नेटिक इन नेचर में कैसे होंगे बच्चा, ये डायमैग्नेटिक होंगे, क्योंकि इनके पास अगर पेयर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कैसे होंगे बच्चा, ये डायमैग्नेटिक। क्योंकि पेयर इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, अगर पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो डायमैग्नेटिक होता है। इतनी बात समझ में आई, ये 2-3 कंडीशन आपकी, इनको ये अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है, उसके बाद ये रिप्रेजेंट ऐसे, अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चा, जैसे अभी मैंने बताया था वो मिथाइलिन का था, तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी, एक क्योंकि एंटी पैरेलल बताया था ना, एक ऊपर और एक नीचे, ये इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चा, ध्यान देना। ठीक है, ये आपका CH2, ये आपका, क्योंकि इसमें 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो भी कैसे होते हैं बच्चा, एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, उनकी स्पिन अपोजिट होती है। तो ड्यू टू पेयर इलेक्ट्रॉन दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ECR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इनको ECR स्पेक्ट्रोस्कोपी से इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये मैं था सिंगलेट कार्बिन के बारे में। इनकी कैसी होती है हाइब्रिडेशन में मैंने बता दिया, इनकी हाइब्रिडेशन क्या थी, sp2 जो कार्बोकैटायन की थी, इनकी हाइब्रिडेशन क्या होती है बच्चा, sp2 हाइब्रिडाइज के होते हैं। और इनका जो एंगल होता है वो भी नोट कर लो, इनका जो एंगल होता है वो आपका 120 डिग्री पर होता है। ठीक है बच्चा, ये तो था आपका सिंगलेट कार्बिन के बारे में। तो ये तो था आपका सिंगलेट कार्बिन के बारे में, सारा समझ में आ गया होगा। मैंने अच्छी तरह से आपको हर चीज़ क्लियर कर दी है कि सिंगलेट कार्बिन को सिंगलेट कार्बिन क्यों बोला जाता है, इनकी हाइब्रिडेशन एंटी पैरेलल होते हैं या पैरेलल होते हैं, सब कुछ मैंने बता दिया है, इनको नोट कर लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आपके ट्रिपलेट कार्बिन के बारे में। ट्रिपलेट कार्बिन के बारे में मैं आपको समझाती हूँ। देखो, चलो बात करते हैं ट्रिपलेट कार्बिन के बारे में। देखो बच्चा, ट्रिपलेट कार्बिन का जो स्ट्रक्चर है वो मैं बनाती हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे C, ठीक है, ये ले लिया, यहाँ पे मैंने H ले लिया, ये मेरा H ले लिया, और यहाँ पे एक ऑर्बिटल ये बनाया, दूसरा ये बना दिया, और एक नीचे और एक नीचे। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है किसका, ट्रिपलेट कार्बिन का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपलेट कार्बिन। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें बच्चों हम इसको हम क्या देखेंगे, कैसे इसको समझेंगे। देखो कैसे इसको समझते हैं। देखो बच्चा, इसको पहले ये समझते हैं कि वाई दिस इज कॉल्ड ट्रिपलेट कार्बिन। इसको ट्रिपलेट कार्बिन क्यों बोलते हैं, जैसे उसको सिंगलेट कार्बिन बोलते थे, इसको ट्रिपलेट कार्बिन क्यों बोलते हैं। रीजन, सिंगलेट कार्बिन का तो मैंने रीजन आपको बता दिया है। अब देखो ट्रिपलेट कार्बिन का रीजन, इनको ट्रिपलेट कार्बिन इसलिए बोलते हैं बच्चा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और वो अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। ध्यान देना बच्चा, सिंगलेट कार्बिन में वो एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट थे, और इसमें कैसे होंगे बच्चा, वो अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे आपके। ठीक है, जैसे कि ये एक हो गया आपका यहाँ और एक हो गया आपका यहाँ। ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं बच्चा, ट्रिपलेट कार्बिन बोलते हैं। बट आगे देखना, बट इनकी जो स्पिन होती है, स्पिन जो होती है इनकी वो कैसी होती है, पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में बच्चा। जो सिंगलेट कार्बिन था उनकी जो स्पिन थी वो अपोजिट थी, एंटी पैरेलल थी, लेकिन इनकी कैसी है बच्चा,
पैरेलल है ऐसे, ठीक है, पैरेलल डायरेक्शन में है। और ये जो हमें पैरेलल होती है और इनकी जो कार्बन की हाइब्रिडेशन है, कार्बन की हाइब्रिडेशन, और देख लो इसकी है कार्बन की हाइब्रिडेशन है, वो है बच्चा sp, क्या है बच्चा, sp है, और सिंगलेट की क्या आती है, sp2, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, ठीक है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। ये जो सिग्मा बॉन्ड है इनके साथ वही कोई भी मोनोवैलेंट एटम आपका कोई भी अटैच होगा, जैसे कि आपका हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। ये आपके सिग्मा बॉन्ड के बारे में हो गया। अब देखो, अब ये तो था बच्चा ट्रिपलेट कार्बिन के बारे में, ठीक है। ट्रिपलेट कार्बिन क्या होता है, इसमें कार्बिन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बच्चा क्या होगा, इसमें डाइपोल मूवमेंट होगा, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट होगा सिंगलेट कार्बिन से, ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो ठीक है, डाइपोल मूवमेंट इसमें पॉसिबल होगा, ठीक है, पॉसिबल होगा, ठीक है। अगर डाइपोल मूवमेंट पॉसिबल होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा होगा बच्चा, पैरामैग्नेटिक, कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। आपको मैंने बताया था जो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, तो ये नोट करना है आपको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी ध्यान देना। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं जैसे कि CH2 ये हो गया और दोनों स्पिन ऊपर की तरफ, और जब मैंने सिंगलेट कार्बिन को रिप्रेजेंट करा तो उसमें क्या करा था, CH2 था लेकिन एक स्पिन ऊपर और एक स्पिन नीचे बेटा, ठीक है। तो ये तो था आपका सिंगलेट का रिप्रेजेंटेशन और दिस इज योर ट्रिपलेट का, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया इसमें, ठीक है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, कैन बी डिटेक्टेड बाय ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनको स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से इनको डिटेक्ट करा जा सकता है, बिल्कुल अपोजिट है आपका सिंगलेट कार्बिन से, ठीक है। इतना समझ में आया बच्चा। तो ये तो था आपका किसके बारे में, ट्रिपलेट कार्बिन के बारे में। मैंने आपको कार्बिन बताया क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, और उसके बाद इसके टाइप बताए, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। अब बात करती हूँ मैं इसकी जनरेशन के बारे में, ठीक है। ये जनरेशन कैसे होती है, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, देखो बच्चा, अब बात करते हैं जनरेशन के बारे में। जनरेशन ऑफ कार्बिन मतलब जनरेशन कैसे होगा, यानी कि इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। देखो बच्चा, बहुत ही सिंपल है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। मैंने H ले लिया और यहाँ पे आपका, ठीक है, CCl3 ले लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको मैंने जब रिएक्ट करवाया तो क्या होगा, ये जब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो क्या करता है, ये अपना बॉन्ड विदाउट बॉन्ड जाता है। ये मैंने आपको पहले बता रखा है, जब हाइड्रोजन जाता है तो विदाउट बॉन्ड जाता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन ये छोड़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे, ये हमारा बन जाएगा CCl3 नेगेटिव। इतना समझ में आया बच्चा, ठीक है। ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे CCl3 नेगेटिव हो गया। अब इसमें से क्या होगा, ये रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक है, ये आपकी रिएक्शन फास्ट होगी और इसमें से आपका Cl नेगेटिव रिमूव हो जाएगा और हमें मिलेगा, दिस इज योर कार्बिन। इसको क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन। तो जनरेशन बहुत ही सिंपल थी, समझ में आया आपको कैसे जनरेट होता है, कुछ नहीं है, बस आपको इसके साथ रिएक्ट करने के बाद हमारा Cl बाहर निकल जाएगा और फास्ट उसको करवाना है और आपका डाइक्लोरोकार्बिन आपको, ठीक है बच्चा। मैंने अभी आपको क्या करवाया है, टाइप कार्बिन करवाया, उसके टाइप करवाए और उसकी जनरेशन, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो करवाई। अब इसका मैं आपको जो लास्ट टॉपिक है वो बताती हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन। मतलब स्टेबिलिटी यानी कि मैंने आपको 2 टाइप बताए थे, एक तो सिंगलेट कार्बिन था और एक ट्रिपलेट कार्बिन था, तो इन दोनों में से कौन स्टेबल होगा, ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो देखो बच्चा, जो आपका ट्रिपलेट कार्बिन होता है, दिस इज योर ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है, जो ट्रिपलेट कार्बिन होता है इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो आपका ट्रिपलेट कार्बिन होता है वो मोर स्टेबल होता है। अब रीजन वाई, ठीक है, वाई क्यों होता है बच्चा ट्रिपलेट कार्बिन मोर स्टेबल, बिकॉज बहुत ही इजी है इसका कॉन्सेप्ट। जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी आपने पढ़ा था ट्रिपलेट कार्बिन में जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ध्यान देना। देखो, जो मतलब सिंगलेट कार्बिन में आपने देखा था, जब मैंने स्ट्रक्चर इसको समझाया था, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होते हैं सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते थे ना, लाइक उनकी जो स्पिन थी वो कैसी थी, एंटी पैरेलल थी,
ठीक है, स्पिनेसी थी और वो एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट थे, ठीक है। अब वो एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होने की वजह से उनमें क्या होगा, रिपल, एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे, रिपल्सन होगा उनमें, रिपल्सन क्रिएट होगा, रिपल करेंगे ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ध्यान देना, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से क्या होगा बच्चा, एनर्जी ऑफ सिंगलेट कार्बीन की क्या बढ़ जाएगी, वो एनर्जी उनकी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो वो उनकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, कम होगी। तो लेस स्टेबल होते हैं क्या आपके सिंगलेट कार्बीन एज कंपेरिजन टू ट्रिपलेट कार्बीन। मतलब ट्रिपलेट कार्बीन आपके मोर स्टेबल होंगे क्योंकि उनमें रिपल्सन नहीं होता, ठीक है, और सिंगलेट कार्बीन आपके लेस स्टेबल होते हैं क्योंकि उनमें रिपल्सन होता है, क्योंकि उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो था बच्चा स्टेबिलिटी ऑर्डर, किसका स्टेबल होता है, कौन सा स्टेबल होता है, कौन सा अनस्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है। तो बच्चा आज मैंने आपको कार्बन के बारे में समझाया, इसका सारा इसको डिटेल पूरा करवाया, टाइप्स, उसके फॉर्मेशन, जनरेशन, स्टेबिलिटी। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा।